हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास जिसका नाम है टालने का कीड़ा। हम 4 चैप्टर इसके पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो पहले वीडियो देखिए जिससे कि आपको अगली चैप्टर या ये चैप्टर समझने में ईजी हो। इस चैप्टर में हम बात करेंगे किस प्रकार हम अपने बॉडी और माइंड को समझकर उससे प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं। इस चैप्टर के हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ और इस चैप्टर से हमें जानने को मिल सकता है। तो शुरू करते हैं। हैशटैग 3। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी और इस माइंड की। इस बुक का ये वाला पार्ट थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यह हर बार टालने जाना, काम करने का मन नहीं होना, शुरू में एक्साइटेड होना, फिर मन नहीं होना, यह सब क्यों होता है? या फिर कोई भी आलस का आना, यह सब क्यों होता है? बस वो सब आपको समझ आने वाला है। एक कामयाब इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, वो मैं आपको साइंस के लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। इंसान के खुश होने के पीछे मैं साइंटिफिक तरीके बताने वाला हूँ कि खुशी के वक्त आपके दिमाग में क्या हो रहा होता है और कैसे आप खुशी को बढ़ा सकते हैं। वो भी बताने वाला हूँ, क्योंकि खुश रहोगे तभी तो अच्छे से काम कर पाओगे। मेरा खुश रहने का मतलब है प्रोडक्टिव फील करना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप खुश रहोगे तभी आप प्रोडक्टिव रहते हो, माइंड अच्छे से वर्क करता है, एक्साइटेड होते हो, काम करने के लिए मोटिवेट होते हो। अब आपको यह समझ जाने के बाद यह पता चल गया होगा कि जब आप खुश रहते हो और दुखी होते हो, यानी आपके मूड पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कैसे वर्क करता है, आपके दिमाग में क्या होता है जिसकी वजह से आपको अच्छा और बुरा फील होता है। अब पूरे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ वो पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार यह पहले क्यों नहीं पता था। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद चांसेस ज़्यादा हाई रहेंगे कि आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लग जाओगे और अपनी इस हैप्पीनेस के हार्मोन्स को अच्छे से समझ लिया। मैं यह भी नहीं कहता कि आपका मूड कभी ऑफ नहीं होगा, स्विंग नहीं होगा, बुरा भी फील होगा, लेकिन उस वक्त भी आपको यह पता होगा कि यह बस कुछ वक्त के लिए ब्रेन में हार्मोन्स ट्रिगर हो रहे हैं। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप इन हार्मोन्स को बढ़ा सकते हो, यानी कैसे आप अपने ब्रेन में खुश रहने वाले हार्मोन्स को बढ़ा सकते हो। यानी खुशी के वक्त और दुख के वक्त आपके ब्रेन में क्या चल रहा है उसका आपको पूरा होश होगा। और जब आपको पूरा होश होगा तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पहले से ज़्यादा कंट्रोल कर पाओगे, दुख में पहले से ज़्यादा अपने दुख को संभाल पाओ और खुशी में अपने खुशी को कंट्रोल कर पाओ। आइए समझते हैं हमारे दिमाग के अंदर ये जो हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ करने से। जैसे कुछ लोगों को नशे की आदत होती है, वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि यही हार्मोन ब्रेन में ट्रिगर होते हैं जब नशा हो रहा होता है। और ये हार्मोन्स इतना अच्छा फील करवाते हैं कि हमें इस चीज़ का एडिक्शन हो जाता है। इसलिए एजुकेशन या फिर करियर के पैसे अरेंज करने में इतना दिमाग नहीं चलता जितना दिमाग नशे के लिए पैसे अरेंज करने में चलता है। शुरुआत करते हैं हम नेचर से। इंसान ने हर बार कोई खोज की है और करता जा रहा है और आगे भी करता रहेगा। सबसे जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक कितना कुछ बन गया। आपके हाथ में जो फ़ोन है, उस फ़ोन को किसी ने क्यों बनाया है? किसी ने एक रूम में बैठकर रात रात भर जागकर ये चीज़ें क्यों बनाई? कोई क्यों अपनी नींद उड़ाकर टेक्नोलॉजी पर काम किए जा रहा है? कोई बिलियनियर बनने जाने के बाद भी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? उसके दिमाग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो रुक नहीं रहा? यह वही डोपामाइन केमिकल्स है जो चुल क्रेविंग मचाता है, मोटिवेट करता है कुछ लाइफ में अच्छा करने के लिए। यही हमारे दिमाग के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम है जो चुल मचाता है किसी चीज को और भी ज्यादा बेटर करने में, ग्रोथ को आगे बढ़ाने में। जब एक बार ग्रोथ नजर आती है, यही है जो अच्छे रिजल्ट जानने के बाद एक्साइटेड करता है कि अब मैं यह करूं, अब मैं वो करूं। कोई टीम क्यों चांद पे जाने की मेहनत कर रही है, कोई क्यों मंगल ग्रह पर जाने के लिए प्लानिंग बना रहा है, किसी पर्सन को क्यों कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना आसान बनाया बनाया कि कोई भी चाहे तो यूज कर सके। क्योंकि जब जब वो चीज़ बना रहा होता है या कोई भी साइंटिस्ट कुछ बना रहा होता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसका दिमाग ट्रिगर कर रहा होता है, उसके ब्रेन में केमिकल रिलीज हो रहा होता है जिसकी वजह से उसे अच्छी फीलिंग मिल रही होती है, अच्छी फीलिंग्स। हाँ, हम अच्छा फ़ील करना चाहते हैं। हम सब हैप्पीनेस को पाने की रेस में लगे हैं। वो अच्छा फ़ील नशे से या किसी भी गलत तरीके से भी ले सकते हैं और अच्छे तरीके से भी।
आपका नया साल कैसा होगा मेरे दोस्त? यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन-सी वाली चीज़ अच्छी फीलिंग्स को लेते हो। कुछ अच्छा करने के बाद में पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने पे जो अच्छी फीलिंग्स होती है, वो या फिर अभी जो हाथों-हाथ अच्छा फ़ील कराती है, जो बाद में लाइफ़ खराब करती है। जब किसी इंसान ने बहुत बड़ा कुछ कर दिया हो तो पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करती है, तब उसे जो फ़ील होता है वो उसकी लाइफ़ की बेस्ट फीलिंग बन जाती है। ठीक इसी तरह जब कोई इंसान नशा करता है तो उसके लिए वो वेस्ट फीलिंग होती है। इंसान को कोई भी चीज़ बनाना अच्छा लगता है, कुछ डेवलप करना, बेटर करना, आसान करना अच्छा लगता है, उसे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और यह फीलिंग उसे बहुत प्यारी लगती है। इसी वक़्त हमारे ब्रेन में यही केमिकल रिलीज़ हो रहे होते हैं, डोपामाइन। इसलिए एक बार सब कुछ भूलकर सिर्फ़ यह सोचो कि कोई भी आर्टिस्ट होता है। अभी हम लेते हैं कि कवि को कोई भी शायरी या कोई भी बुक जब वो लिखता है, कई राइटर सिर्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब वो पूरी हो जाती है तब उन्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। आपने देखा होगा जब कोई जिम ज्वाइन करता है उसकी थोड़ी सी बॉडी बन जाती है तो उसकी और बॉडी बनाने की इच्छा होती है क्योंकि ह्यूमन हर बार रिवॉर्ड के पीछे भागता है, हर बार बेटर होने के पीछे भागता है। या कोई पेंटर होता है, ऐसे कई पेंटर होते हैं जो सिर्फ अच्छा फील करने के लिए पेंटिंग करते हैं क्योंकि वो उसे फीलिंग प्यारी है और यह फीलिंग उसे ब्रेन से मिलती है। एक बार सोचो अगर हमारे दिमाग में यह सिस्टम नहीं होता कि जब कोई तारीफ करे तो अच्छा लगेगा, जब अपने हाथों से कुछ बनाया, जब कुछ इन्वेंशन करे या रिवोल्यूशनरी सा कुछ करे तो ब्रेन हमें रिवॉर्ड देगा। सब इंसान लाइफ में ब्रेन से हम सब इंसान लाइफ में ब्रेन से मिल रहे रिवॉर्ड के पीछे ही भाग रहे होते हैं। तो वो अगर नहीं होता, आज कोई भी आर्टिस्ट नहीं होता, कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं होता, कोई भी साइंटिस्ट नहीं होता, इतनी सारी खाने की डिशेस नहीं होती, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, इतनी लाइफ आसान नहीं होती, इतने तरह के करियर ऑप्शंस नहीं होते क्योंकि जब कोई अच्छा फील ही नहीं होता, जब किसी को रिजल्ट के रूप में ब्रेन से रिवॉर्ड मिलता ही नहीं, तो वो यह करता ही क्यों? अगर कोई रिच भी बनना चाहता है, यानी जब हम इमेजिन करते हैं बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ हो तो कैसा लगेगा? तब उस वक़्त भी हमारे यह मोटिवेशन वाला हार्मोन ही वर्क कर रहा होता है। तो क्या किसी के अमीर बनने के पीछे भी इसी केमिकल का हाथ है? वेल, केमिकल का हाथ कैसे हो सकता है? लोल। जब इंसान कुछ भी बनाते हैं जिस पर हमें प्राउड होता है या फिर जब कोई तारीफ करता है तब आपके ब्रेन में एक रिवॉर्ड मिलता है। उस वक्त डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है जो कि हमें किक देता है और ज़्यादा कुछ करने के लिए ठीक उसी तरह कोई नशा करते हैं, यह जानते हुए कि यही नशा एक दिन ले डूबेगा, फिर भी करते हैं क्योंकि वो दिमाग इतना शक्तिशाली है कि उसके अंदर हो रही एक्टिविटी हमें लेकर चलती है। जब आप गेम खेलते हो, उसमें बेटर होते हो और धीरे धीरे ब्रेन रिवॉर्ड देना शुरू करता है, उसी की वजह से किसी इंसान के अंदर पूरी रात गेम खेलने की एनर्जी आती है या फिर हम उसी फीलिंग को बार बार फील करने के लिए फिर से वो गेम खेलते हैं। जैसा कि आप न्यूज़ में भी पढ़ सकते हैं कि कितने ही लोग गेम्स की वजह से हद पार कर रहे हैं क्योंकि गेम्स की एडिक्शन हमारा दिमाग बनाता है। हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि जब यह रिवॉर्ड लेकर अच्छा फील करवाने लगता है तब उसे करने के लिए कुछ भी करने को मजबूर कर देता है। जबकि गेम में भी दिमाग खर्च होता है लेकिन वहाँ दिमाग लगाने में आलस इसलिए नहीं आता क्योंकि वो आता है मज़ा और यह मज़ा देता है डोपामाइन हार्मोन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों को पढ़ाई में या मैथ कैलकुलेशन में मज़ा नहीं आता। याद कीजिए मैथ्स में जब कोई इक्वेशन सॉल्व होती है तब कैसा लगता है जैसे और सॉल्व करें क्योंकि उस वक़्त आपको रिवॉर्ड मिलता है और आप पढ़ते जाते हैं हो। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनको गेम से ज़्यादा पढ़ाई में मज़ा आता है। और जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तब आपको जो खुशी मिलती है वो खुशी भी इन्हीं हार्मोन्स की वजह से मिलती है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस? हैप्पीनेस एक स्टेट है, भावना है जो तब मिलती है जब आप सेटिस्फाई हो, सक्सेसफुल हो, लकी फील करते हो, किसी की भलाई करते हो या फिर सेफ फील करते हो। और हर इंसान इस पूरी दुनिया में इसी स्टेट को पाना चाहता है लेकिन हर इंसान की इस स्टेट को पाने का तरीका अलग अलग होता है। हैप्पीनेस की इस स्टेट में आपको ब्रेन में डोपामाइन, सेरोटोनिन, एक्सीटोसिन एंड एंडोफिन्स यह चार हार्मोन्स हेल्पफुल होते हैं। इन चारों हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह से आपको अलग अलग फील होता है। कोई इंसान प्रोडक्टिव काम करके अच्छा फील करता है, कोई तारीफ पाकर अच्छा फील करता है, कोई अपने हाथ से कुछ बनाकर रिकॉर्ड बनाकर
प्रोडक्ट बनाकर, सर्विस देकर, कुछ भी प्रोडक्टिव करके अपने अपने पर प्राउड फील करके अच्छा फील करता है, तो कोई नशा करके, गेम खेलकर, दोस्तों के साथ पार्टी करके इसी ब्रेन से रिवॉर्ड लेता है। यह तय आपको करना है कि आपको आपके ब्रेन को कहाँ पर लगाना है। इस ब्रेन का काम है आपको रिवॉर्ड देना, बेस्ड अपॉन आप जो भी कर रहे हो। आपने यह भी देखा होगा कि जिस भी काम में आप थोड़ा सा अच्छा कर लेते हो, तब आपको अच्छा फील होता है। सिंगिंग, पेंटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लर्निंग और रिलेशनशिप में कभी कभी तो आप उसमें और बेटर होने की कोशिश करते हो, तो और अच्छा लगता है। ऐसे करते करते आप उस काम में बेटर बनते जाते हो। कोई राइटर अपनी लाइफ में बड़ा राइटर तब बना जब उसने पहला पेज अच्छे से लिखा और उसको वो पढ़कर अच्छा फील हुआ, या उस पहले पेज की तारीफ किसी ने की होगी और उसे खुद को यह फील हुआ होगा कि मैंने यह अच्छा लिखा है। फिर उसका ब्रेन उसे ट्रिगर करता है और अच्छा लिखने के लिए। इसी तरह से हर आर्टिस्ट का जन्म होता है, हर बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन का जन्म होता है, हर साइंटिस्ट का जन्म होता है, और अगर उसके ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज नहीं होते तो वो रुक जाता और आगे कुछ करने का मोटिवेशन आता ही नहीं। ऐसा होता ना कि जब किसी काम को करते हो और कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई रिजल्ट नहीं दिखता, तब उसे बंद कर देने की इच्छा होती है। तो यह बंद कर देने की इच्छा ब्रेन की वजह से ही होती है, क्योंकि वहाँ आपका ब्रेन खुशी वाला हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा होता। मोटिवेशन वर्ड आपने बहुत सुन रखा होगा। यह और कुछ नहीं, बस डोपामाइन हार्मोन है जो आपके अच्छा फील करवाता है। जिसे आप मोटिवेशन बोलते हो, यह वही हार्मोन होता है जो आपसे कहता है कि यह कर लो तो अच्छा फील होगा, और इंसान हमेशा भागता है अच्छा फील करने की तरफ। हम अपने लाइफ में जो भी करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ अपना ब्रेन अच्छा फील करवा रहा है। इसी वजह से जब हम बड़े होने लगते हैं, तब लड़की से बात करने की इच्छा होती है, या किसी के साथ प्यार में होते हैं तब अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त आपके ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सोचो अगर यह हार्मोन नहीं होते तो क्या होता। तो इस दुनिया में सिर्फ अरेंज मैरिज ही होती। ऐसी क्या शक्ति होती है कि कोई अपनी जान तक दे देता है, प्यार में कोई बड़ी से बड़ी चीज कर लेता है। यह सब जो भी पॉसिबल होता है आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। हम सब कभी उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी सब अच्छा लगता है, दुनिया प्यारी लगती है। यह सब कुछ ब्रेन में हो रही हरकत की वजह से होता है। ऐसा होता है ना कि कभी पढ़ाई करने का मन है, कभी नहीं, कभी काम करने का मन है, कभी नहीं, कभी बाहर जाने का मन है, कभी नहीं, कभी दोस्तों के साथ घूमने का मन है, कभी नहीं, कभी अकेले रहने का मन है, कभी नहीं। तो यह सब हार्मोन की वजह से होता है। हम सब चाहते हैं कि अपने इस ब्रेन को कंट्रोल करना, लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन क्या हो अगर हमें यह पता चल जाए कि इन्हीं हार्मोन्स को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आप जब खुश रहना चाहते हो, तब आप हैप्पीनेस हार्मोन को बढ़ा दो, तब आपकी लाइफ में पहले से ज़्यादा खुशी होगी। कई बार होता है कि सब कुछ मिल गया फिर भी खुशी नहीं होती, वो सिर्फ इसी वजह से कि आपने कभी अपने ब्रेन को ढंग से समझा ही नहीं। सो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने समझा कि ऐसे कौन से केमिकल्स होते हैं जो कि हमें खुश रखने में मदद करते हैं, या हम बोले कि हमें मोटिवेट करने में और या काम के लिए प्रोडक्टिव बनाने के लिए, आलस से भगाने में हमें मदद करती है। यहाँ पे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हम कुछ अच्छा करते हैं, बेटर करते हैं, तो वो हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है, हम उस काम को और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।